ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सर, कुरुक्षेत्र जहाँ से आप ताल्लुक रखते हैं, आज आप वहाँ से आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उसका नाम है पूरे विश्व पटल पे आ चुका है। क्या सोच करके आपने एक शुरुआत की थी? वहाँ के लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला और मेरी कर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सपनों का भारत बनाऊँ। और मैंने अपने पिताश्री ओम प्रकाश जिंदल जी से प्रेरणा लेकर मैंने राजनीति को एक माध्यम चुना है देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। कुरुक्षेत्र महाभारत से जुड़ा हुआ है, तो जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की जो अपनी जो थोड़ा सा जो उसका सिस्टम था उसको उसने पहले ही सीख लिया था। तो ये माने कि आज जो आपकी प्रोफाइल है, जो आप देश के सामने, आप राजनीति में भी अब सफल हो गए हैं, बिजनेस में भी आप सफल हो रहे हैं, तो ये पिताजी का ही विजन था जिसको आपने पूरी तरह से फॉलो किया? जी, हमने जीवन में जो भी कुछ किया, चाहे वो उद्योग के अंदर या जो भी राजनीति के अंदर जो परिवार ने कदम रखा, ये सिर्फ बाबूजी की ही प्रेरणा है। वरना जो है ये भारत के इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार होगा कि कोई इतना बड़ा उद्योगपति, और वो जो है चुनाव लड़के विधानसभा में जाए, चुनाव लड़के लोकसभा में जाए, और एक बार नहीं, उन्होंने 6 चुनाव उन्होंने लड़े। देखिए खास बात, कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। बी टाउन की हलचल, लेटेस्ट स्कैंडल, स्टार्स की सेटिंग, फर्स्ट लुक, हॉट लुक, कुछ मिलेगा यहाँ। बी टाउन की न्यूज जोड़ाएगा स्टार्स की व्यूज। बॉलीवुड 1 सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दर्द मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही। अपना घर बार खो चुके लोग अब राहत कैंपों में महफूज नहीं। राहत शिविर में रहने वाली एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, तो दूसरी तरफ सड़क पर 3 लोगों को सरेआम गोली मार दी गई, जिसमें एक की मौत हो गई। लेकिन सरकार सो रही है और नेता राजनीति में नफा नुकसान तौलने में लगे हैं। दिवाली की रात जब पूरा देश खुशी में झूम रहा था, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने बाइक सवार 3 लोगों को गोली मार दी, जिससे व्यक्ति की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प हुई। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। क्या
हो गया है मुजफ्फरनगर को? कभी हिंसा की आग, क्राइम का बढ़ता ग्राफ, सरेआम बाइक सवार युवकों पर गोलीबारी, एक की मौत, 2 घायल। बदमाशों में नहीं रहा पुलिस का खौफ। क्या यूपी में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है? क्या बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीती रात 3 बाइक सवारों को गाड़ी सवार कुछ बदमाश गोली मारकर चले गए, लेकिन पुलिस सिर्फ लकीर पीटती रह गई। घटना मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन इलाके की है। दरअसल रामपुरी इलाके में रहने वाले मुकेश, सचिन और लवी अपनी बाइक से रुड़की रोड जा रहे थे। तभी कार सवार बदमाशों ने सचिन की बाइक में टक्कर मार दी। तीन लड़के बाइक से आ रहे थे, उसमें कोई आल्टो से कुछ लोग आए हैं जिन्होंने इनको टक्कर मारा है। ये गिर गए हैं तो इनके ऊपर फायर किया है। अभी बहुत अर्ली होगा कुछ कहना। एक लड़के की डेथ हो गई है, एक रेफर हो गया है मेरठ के लिए। अब ये कुछ देर के बाद हम बताने की स्थिति में हो पाएंगे, थोड़ा सा जांच हमारी चल रही है, उसके बाद बताने की स्थिति में हो पाएंगे। टक्कर लगने के बाद तीनों सड़क पर गिर गए। बदमाश यहीं नहीं रुके। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक उन्होंने पीड़ितों पर जमकर फायरिंग करना शुरू कर दिया। लहूलुहान हुए युवकों को आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मुकेश नाम के युवक को मृत घोषित कर दिया। बाकी 2 युवकों में से लवी नाम के युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेरठ के अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि सचिन का इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। बाइक से आ रहे थे हम, एक कार आई, 3 लोग थे हम। एक कार आई, उसने टक्कर मारी हमें, हम गिर पड़े। फिर कुछ लोग फायरिंग करते हुए आए, बस मैं जान बचा के भागा। मेरे भी लगा कुछ, पता नहीं कैसा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे भी गोली लगी। मैंने कोई लोग नहीं देखे, मेरे से किसी ने कुछ नहीं पूछा। गाली उन्होंने दी, मैं उनसे काफी दूर भाग चुका था। वहीं बीजेपी नेता ने घटना को शर्मनाक और दर्दनाक बताते हुए कहा कि प्रदेश में सिर्फ गुंडा राज का माहौल है। मुजफ्फरनगर में थाना सिविल लाइन क्षेत्र में रुड़की रोड पर अभी रात को करीब 10 बजे 3 नौजवान जो है रामपुरी मोहल्ले में रहते हैं, ये मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। उन पे से किसी ने मोटरसाइकिल की साइड मारी गाड़ी से आकर के, और गाड़ी से जब वो गिर गए तो गिरने के बाद उन पे बिल्कुल वहीं से फायरिंग झोंक करके बिल्कुल पास से, और उनको एकदम हत्या के इरादे से उन पर फायरिंग की, जिसमें एक लड़के की ऑन स्पॉट डेथ होगी, एक लड़के को मेरठ रेफर किया गया है और एक नौजवान कुछ स्थिति उसकी ठीक है। ये बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक घटना है। लगातार एक तरीके से साइलेंट वार लगातार पूरे जनपद के अंदर मुजफ्फरनगर हो रहे हैं, जिससे मुजफ्फरनगर के लोगों का घर से निकलना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। हर व्यक्ति, हर महिला, हर किसान इस समय भयभीत है, और जनपद में जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं हो रही है। हालांकि हमलावरों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। अज्ञात बदमाशों ने किस कारण घटना को अंजाम दिया, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। इलाके में पहले तनाव के बीच भारी फोर्स तैनात है। इस बीच लोगों और पुलिस में जमकर झड़प हुई। वारदात में मारे गए युवक के परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वहीं पुलिस लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है, लेकिन क्राइम की घटना पुलिस प्रशासन की कारगुजारियों पर भी सवाल खड़े करती है। भारती गुप्ता, चैनल 1 न्यूज।
मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद बेघर हुए लोगों के लिए सरकार ने राहत कैंप लगाए जिनमें लोग महफूज रह सकें, लेकिन फुगाना इलाके के राहत कैंप में रह रही एक लड़की के साथ रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में दंगों के बाद इंसान हैवान बनता जा रहा है। शर्मसार करने वाली घटना ने एक बार फिर मानवता को तार-तार किया है। खबर है कि जिले के जोगिया खेरी गांव में शरणार्थी शिविर में रह रही एक दंगा पीड़ित युवती के साथ दो युवक सुशील और सचिन ने गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित का परिवार फुगाना गांव का रहने वाला है और दंगों के बाद वे जोगिया गांव के रिलीफ कैंप में थे। इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब लड़की अपनी छोटी बहन के साथ किसी काम के लिए घर से बाहर निकली। तभी रास्ते में मौजूद दोनों युवकों की गंदी नजर उस पर पड़ी और उसे उठाकर खेत में ले गए, जहां उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया गया। फुगाने रहने वाले थे, फुगाने से आए थे हम। मस्त जोगे खेड़े में रहते, हम गोबर पतन जा रहे थे और दो पीछे से उन्होंने बोझ के ईख में ले गए। उन्होंने मेरे साथ बेइज्जती की। दो थे फुगाने के रहने वाले थे, उन्होंने मैंने पहचान लिए और मेरी बहन थी, उनने शोर मचाया। फिर सब जो उनसे नमाज पढ़े थे सारे भाग का एकदम सजा मिले उन्हें। पीड़ित को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं लड़की की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए। लोगों ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही धर दबोचा और लड़की को उसके चंगुल से छुड़वा लिया। घटना से गुस्साए लोगों ने दोनों आरोपियों की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पीड़ित की छोटी बहन भागी हुई घर पहुंची और परिजनों को वारदात की जानकारी दी। मेरी लड़की गोबर पासने जा रही थी, जिनके मकानों में हम रह रहे उन्हीं के प्लॉट में गोबर पड़ा। वहाँ ईख के खेत हैं चारों तरफ, तो उस ईख में मतलब जब वो गोबर पास रही थी तो दो लड़के आए और उन्होंने उसका मुंह खींच कर और ईख में लेकर चले गए। छोटी जो लड़की थी उसने शोर मचाया और वो रोती हुई घर आई और जब आकर उसने बताया तो गांव जो थे नमाजी में सबके सब जो जाकर ये घेर लिया। वहाँ मौजूद पुलिस भी थी, तो उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया और जी पकड़ लिया। एक का नाम सुशील है राजवीर और एक का नाम सचिन सतेंद्र। ये हरिजन के लड़के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये फुगाने के रहने वाले हैं जी। पुलिस ने पीड़ित और उसके परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज किया और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। पुलिस ने पीड़ित लड़की का मेडिकल भी करवाया जिसमें रेप की पुष्टि हो गई। वहीं दंगा पीड़ित से हुए रेप की वारदात की खबर फैलते ही पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। मुजफ्फरनगर से शाहरुख खान के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। मुजफ्फरनगर हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि राहत कैंप में रह रही लड़की के साथ हुए रेप ने अखिलेश सरकार पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी मुद्दे पर सांसद विजय बहादुर से हमारे संवाददाता मयंक गुप्ता ने खास बात की। मुजफ्फरनगर एक बार फिर से जल रहा है। दिवाली का दिन था लेकिन उसके बावजूद गैंगरेप की घटनाएं सामने आई हैं। हमारे साथ विजय बहादुर जी हैं। विजय बहादुर जी, 2 दिन पहले एक बार फिर से मुजफ्फरनगर में रात को 4 लोग मारे गए थे। उसके बाद कल फिर रातों गैंगरेप की घटना सामने आई है। क्या लगता है कि अब वाकई में इस तरीके का अंदेशा जताया जाए कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो फेलियर है या सरकार कार्रवाई करना ही नहीं चाहती, राज्य सरकार? देखिए, अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो मुजफ्फरनगर की घटना शुरू से अंत तक सरकार की जो नीति है और सरकार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो बिल्कुल चरमरा गई है, उसका सबसे जीता और फ्रेश उदाहरण है।
अगर पहले से सरकार, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव एंड पुलिस सतर्क होती तो मुजफ्फरनगर ऐसा शर्मनाक कांड न हो। दोबारा घटना हो रही है, कैंपों में रेप हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यतः जिम्मेदार वहां की प्रदेश सरकार है और उतने ही बराबर जिम्मेदार ये डीजी पुलिस, आईजी पुलिस और कमिश्नर, कलेक्टर, वहां के एग्जीक्यूटिव और पुलिस अधिकारी है। जब तक इन पे सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, इनकी जिम्मेदारी की अकाउंटेबिलिटी पे नहीं कार्रवाई होगी, तो ये घटनाएं होती रहेंगी। सर, पहले जब ये घटना हुई उसके बाद प्रधानमंत्री वहां गए, सोनिया गांधी वहां गई, पीएम जब जिस जगह पर जा रहा है उसके बाद भी सारी घटना, तो लगता नहीं है कि मतलब वो जो दौरे हुए वो केवल और केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए तो नहीं था? देखिए, पूरे राष्ट्र की जनता समझ गई है कि जो बड़े नेताओं के दौरे होते हैं ये जले हुए जख्म में एक नमक छिड़कने से होते। किसी नेता ने, जहां तक मुझे याद है, चैनल के द्वारा ये नहीं कहा कि इसका कारण क्या है, अगर कारण है तो आगे न घटित होने के लिए क्या उपाय ले जा रहे। किसी नेता ने, प्रधानमंत्री से लेकर के छोटे नेताओं तक ने, ये बात तो हमारे सामने तो नहीं आई। हाल इस चीज का है, अगर कैंप है तो पुलिस व्यवस्था क्यों नहीं है? तो ये बलात्कार की दुर्घटना क्यों हुई? अगर हुई तो क्यों नहीं सख्त से सख्त सजाई हुई? हमने तो नहीं सुना किसी अफसर को मुअत्तिल किया गया हो, किसी अफसर को वहां से हटा। ये तो कुछ हम समझ नहीं पाए कि कैसे ये घटना देखी जा रही है। सिर्फ सफाई और भाषण दो। अगर भाषण दिया जाए तो हमारे कहे संसार में भाषण की प्रतियोगिता में हमारा देश नंबर 1 होगा। जाहिर है कि इस इशू पर राजनीति जो है वो तो बंद होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो कैंप है मुजफ्फरनगर के, वहां भी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, या ये कहा जाना चाहिए जिस तरीके से पहले सीपीआई ने भी मांग की थी कि जो कैंप है उनको खत्म जब तक नहीं किया जाता तब तक हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहेंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सतीश वर्मा के साथ मयंक गुप्ता, चैनल 1। खास पेशकश जारी है, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। जहां कभी कुछ खुले रास्ते अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करती हैं, तो कभी कुछ राहें रुकावट बन जाती हैं। पर हम रुकते नहीं, थकते नहीं, बढ़ते रहते हैं कदम दर कदम। अपनी मंजिल, अपना घर। आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। स्वागत आपका। ब्रेक के बाद रहा कैंप में रह रही लड़की के साथ रेप की घटना ने ठंडी हुई राख को एक बार फिर सुलगा दिया है। जेडीयू नेता अली अनवर ने अखिलेश सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताया। मुजफ्फरनगर में पहले दंगा और दंगे के बाद उस सरकारी कैंप में अब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कल एक महिला का गैंग रेप हो गया है। उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू के सांसद अली अनवर साहब। अली अनवर साहब, पहले दंगा हुआ, उसके बाद लोगों के जान और माल दोनों चले गए। अब जो महिलाएं रह रही हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं। किसी भी सरकार के लिए यह शर्मनाक स्थिति है। इसे ही कहते हैं कोढ़ में खाज वाली स्थिति। एक तो दंगा में जान माल का नुकसान हुआ और ऊपर से उनकी इज्जत भी लूटी जा रही है।
ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज वहां है ही नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि सरकार, यूपी सरकार जो है लगातार गलतियां कर रही है, आखिर क्या वजह है कि सरकार जो है बिल्कुल हेल्पलेस महसूस कर रही है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, और क्या कहा जाए। ये सब वहां के लिए ही नहीं, इसका पूरे देश पर गलत असर जाएगा, गलत संदेश जाएगा इस मामले में। ये थे अली अनवर साहब, जिनका कहना है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं कोताही कर रही है, लापरवाही की वजह से ये तमाम चीजें हुई हैं। दिल्ली से कैमरामैन राजू चौहान के साथ राशिद अहमद खान, चैनल 1। कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा और अब बढ़ते क्राइम ग्राफ ने अखिलेश सरकार की नींदें हराम कर दी है। पहले हिंसा और अब इस हत्या और रेप ने विपक्ष को यूपी सरकार पर हमला बोलने का एक और मौका दे दिया है। मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद प्रदेश सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। जहां प्रदेश सरकार चौतरफा आलोचनाएं झेल रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में राहत कैंप में रह रही एक लड़की के साथ गैंगरेप ने प्रदेश सरकार को शर्मसार कर दिया है। दरअसल युवती अपने परिवार के साथ फुगाना इलाके के राहत कैंप में रह रही थी। मुजफ्फरनगर में युवती के साथ हुए गैंगरेप से इलाके में फिर तनाव पैदा हो गया है। जब लड़की कैंप से बाहर गई तो सचिन और सुनील नाम के दो युवकों ने युवती से गैंगरेप किया। आरोपियों ने पीड़िता को जुबान खोलने की सूरत में जान से मारने की धमकी भी दी। लड़कियों ने वापस लौटकर अपने पिता को पूरी घटना बताई। घटना के बाद खुद गांव वालों ने ही दोनों युवकों को पकड़कर उनकी पिटाई की और फिर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई है। पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद से इलाके में माहौल गर्मा गया है। और तलब है कि सितंबर में मुजफ्फरनगर जिले में हुए दंगों में 60 लोग मारे गए थे और इसके बाद से हजारों लोग राहत कैंप में रह रहे हैं। इस घटना से जिले में तनाव का माहौल है। दरअसल मुजफ्फरनगर रुड़की रोड पर बाइक पर सवार 3 युवकों पर जानलेवा हमला किया गया है। बाइक सवार 3 युवकों को पहले अज्ञात कार सवार युवकों ने ओवरटेक किया और फिर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमले में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार युवकों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते युवक को मेरठ रेफर कर दिया गया है। वहीं हादसे से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बाइक से आ रहे थे हम, एक कार आई, 3 लोग थे हम। एक कार आई, उसने टक्कर मारी हमें, हम गिर पड़े। फिर कुछ लोग फायरिंग करते हुए आए, बस मैं जान बचा के भागा। मेरे भी लगा कुछ, पता नहीं कैसा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे भी गोली लगी और बस फिर मैं खेत में जाके छुप गया। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति तूल पकड़ने लगी है। सियासी पार्टियां जमकर प्रदेश सरकार पर सियासी तीर बरसाती नजर आ रही हैं। सांसद विजय बहादुर सिंह ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था चरमरा गई है। प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी प्रदेश में बढ़ रही हिंसा और दंगों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। तो मुजफ्फरनगर की घटना शुरू से अंत तक सरकार की जो नीति है और सरकार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो बिल्कुल चरमरा गई है, उसका सबसे जीता और फ्रेश उदाहरण है। अगर पहले से सरकार, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव एंड पुलिस सतर्क होती तो मुजफ्फरनगर ऐसा शर्मनाक कांड न होता। अब मुजफ्फरनगर की घटना हुई, एक बात आई और बड़ी भयंकर घटना हुई जो पूरी तरह से कंट्रोल की जा सकती थी। उसके बाद दोबारा घटना हो रही है, कैंपों में रेप हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यतः जिम्मेदार वहां की प्रदेश सरकार है और उतने ही बराबर जिम्मेदार ये डीजी पुलिस, आईजी पुलिस और कमिश्नर, कलेक्टर, वहां के एग्जीक्यूटिव और पुलिस अधिकारी हैं। जब तक इन पे सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, इनकी जिम्मेदारी की अकाउंटेबिलिटी पे नहीं कार्रवाई होगी, तो ये घटनाएं होती रहेंगी। सीपीआई नेता अतुल अंजान का कहना है, एक सांप्रदायिक वायरस ने प्रदेश के लोगों के दिमाग में जगह बना ली है, जिसके पीछे अदृश्य शक्तियों का हाथ है।
मुजफ्फरनगर की घटनाओं से एक बात तो समझ में आती है कि ये जो उन्मादी और उत्पाती तत्व हिंदू और मुसलमानों दोनों के बीच है, इन्होंने एक ऐसा वायरस पैदा किया है जिसका नाम है, मैं नाम देना चाहूंगा, कम्युनल वायरस। सांप्रदायिक एक तरीके का यह वायरस है, एक ऐसा शुक्राणु है, एक अणु है जिसने लोगों के दिमाग में स्थान बना लिया है। इसे निकाले जाने की जरूरत है, और जब तक ये नहीं निकलेगा किसी भी प्रकार की दीर्घकालीन शांति नहीं रहेगी। मुजफ्फरनगर की घटनाएं और घटनाओं के बाद जो घटनाएं घटी, और घटनाओं के बाद अब फिर आप कह रहे हैं कि ये बलात्कार की घटना, इस तरीके से हत्या की घटना, और हत्या में पति पत्नी की हत्या, ये सारी घटनाओं को जोड़कर देखिए तो ऐसा लगता है कि कुछ अदृश्य शक्तियां पूरे माहौल को खराब करने के लिए पूरी कोशिश के साथ और पूरी ताकत के साथ जुटी हुई। वहीं इससे पहले मुजफ्फरनगर में हिंसा की आग सुलगी थी। घटना भोरा कलां की थी, जहां एक किसान खेत में काम कर रहा था। उसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। गांव के लोगों और पीएसी फोर्स से घेराबंदी कर 3 हमलावरों की हत्या कर दी। क्षेत्र में उपजे तनाव को देखते हुए मेरठ आईजी ने इलाके में फोर्स तैनात कर दी थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूपी में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 1 महीने पहले मुजफ्फरनगर दंगों की आग से लहूलुहान हुआ था। दंगों पर सियासत भी हुई और एक बार फिर हिंसा की लपटें उठी हैं। शाहिस्ता सैफी, चैनल 1 न्यूज। तुम्हारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Lifestyles, opportunity, taste, the future, trust, dreams, faith. Amrapali Developing India. ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। बीटाउन की हलचल, लेटेस्ट स्कैंडल, स्टार्स की सेटिंग, फर्स्ट लुक, हॉट लुक, कुछ मिलेगा यहाँ। बीटाउन की न्यूज जोड़ाएगा स्टार्स की फ्यूज। बॉलीवुड 1 सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।
खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। टाउन की हलचल, लेटेस्ट स्कैंडल, स्टार्स की सेटिंग, फर्स्ट लुक, हॉट लुक, सब कुछ मिलेगा यहाँ। बी टाउन की न्यूज जोड़ाएगा स्टार्स की फ्यूज। बॉलीवुड 1 सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात और मैं हूं आसिफ खान। तहकीकात में आज दिखाएंगे यूपी में बेखौफ बदमाशों की वारदातों को। बात करेंगे कि बदमाश किस तरह के एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और शासन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। साथ ही दिखाएंगे कि पैसे के खातिर एक बार फिर कहां हुआ रिश्ता तार तार, और आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों सुलग रहा है मुजफ्फरनगर। यूपी में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें किसी का भी खौफ नहीं है। इलाहाबाद के करछाना में बदमाशों ने एक के बाद एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल कुछ बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी शिवराम सोनी की हत्या कर दी। तभी पुलिस इस मामले की छानबीन कर ही रही थी कि व्यापारी के पड़ोस में रहने वाली एक महिला और उसके 10 साल के बेटे पर हमला कर दिया गया, जिसमें महिला की मौत हो गई। इलाहाबाद के करछना इलाके से दोहरे हत्याकांड का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कुछ बदमाशों ने पहले तो एक सर्राफा व्यापारी शिवराम सोनी की हत्या की, वहीं पड़ोस में रहने वाली महिला और उसके 10 साल के बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बच्चा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। वारदात को रात 1:30 से 2 बजे के बीच अंजाम दिया गया। शिवराम सोनी की घर में ही आभूषण की दुकान है। रात में वो घर के आंगन में सो रहे थे, तभी कुछ बदमाश आए और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। शोर सुनकर शिवराम के परिजन भी मौके पर पहुंचे, जहां का नजारा देख उनके होश उड़ गए। आंगन में शिवराम का शव पड़ा हुआ था। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। इसी बीच पुलिस को मृतक के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ननकी देवी की भी लाश मिली। उसके सिर और गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था। साथ ही उसका 10 साल का बेटा सनी भी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। रात में ही पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। सनी को
SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बड़ी घटना की जानकारी मिलने पर IG, DIG, SSP भी मौके पर पहुंच गए और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। अनुमान लगाया जा रहा है कि बदमाश व्यापारी की हत्या के इरादे से आए, लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से भागने लगे तो पड़ोस में रहने वाली लड़की ने शायद हमलावरों को पहचान लिया, जिस वजह से बदमाशों ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। साथ ही महिला के साथ मौजूद उसके 10 साल के बेटे पर भी जानलेवा हमला किया और उसे मरा हुआ समझकर वहां से फरार हो गए। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। दरअसल महिला का दूसरा 5 साल का बेटा छोटू भी वारदात के वक्त मौके पर ही मौजूद था, लेकिन वो डर की वजह से छिप गया और उसकी जान बच गई। फिलहाल पुलिस 5 साल के चश्मदीद से पूछताछ कर रही है। रात का सोनी नाम का आदमी अपने घर में सो रहा था। कुछ बदमाशों ने छत से उतर के आंगन में आके और गैलरी में जहां ये सो रहा था इसकी हत्या कर दी लोहे की राड से मार के। इसकी पत्नी, इसकी बेटी बगल के कमरे में सो रही थी, उनको पता भी नहीं चला कि इसके पति की हत्या हो गई है। और बगल ये आदमी जो मरा है इसका काम स्वर्णकार का काम था। ये गांव-गांव घूमता था, सोने चांदी लोगों से लेता था, उनके जेवर बनाना, जेवर बना के उनको वापस देना, इस तरीके का इसका काम था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही वो 10 साल के पीड़ित बच्चे के होश में आने का भी इंतजार कर रही है, ताकि मामले की तह तक पहुंचने में मदद मिल सके। वहीं पुलिस की माने तो घटना की वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है, लेकिन हत्या में किसी करीबी का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। चैनल 1 के लिए अर्पणा दुबे की रिपोर्ट। पैसा किसी भी रिश्ते को खोखला बना देता है। ऐसे ही एक वारदात देखने को मिली जब एक दोस्त ने अपने दोस्त को महज कुछ पैसों के लिए मौत के घाट उतार दिया। भोपाल के शहडोल में एक दोस्त ने पहले तो अपने दोस्त के साथ बैठकर शराब पी, उसके बाद पैसों के लेन देन को लेकर उसके बीच विवाद हो गया। यह विवाद इतना बड़ा कि जान लेने तक जा पहुंचा। दोस्ती का रिश्ता हुआ शर्मसार, दोस्त ही बने मौत के सौदागर, गला काटकर उतारा मौत के घाट, शराब पीने के बाद की हत्या। दोस्ती के रिश्ते को तार तार करने वाली ये वारदात है भोपाल के शहडोल की, जहां एक युवक सन्नू सोनकर की उसी के कुछ दोस्तों ने हत्या कर दी। 25 साल का सन्नू अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजन उसके घर आने का इंतजार करते रहे, मगर वो नहीं आया। आई तो उसकी मौत की खबर। दरअसल सन्नू अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर गया था। बाहर जाकर सभी ने रेलवे पटरी पर बैठकर शराब पी, जिसके बाद पैसे के लेन देन की बात को लेकर सभी के बीच विवाद हो गया और छोटा सा ये विवाद इतना बड़ा कि उग्र रूप में तब्दील हो गया। इस विवाद में दोस्तों का यह ग्रुप 2 गुटों में बंट गया, जिसके बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया। और इसी झगड़े में शराब के नशे में गुस्साए दोस्तों ने पहले तो सन्नू के साथ हाथापाई की, और जब उसने उसका विरोध किया तो धारदार हथियार से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। ये सब लोग वहाँ पुरानी वाली बस्ती से आ रहे थे और फाटक के पास से करण इनको मिला हुआ है, और उसके बाद बोले चलो पड़ाका लेने चलते हैं। तो ये सब लोग जा रहे थे। लंगू और ये बाबू मिले हुए हैं वहाँ पास। इन सब लोगों से पैसा मांग रहे थे, पैसा नहीं दिए हुए, गाली गुलौज की है, उसी मारपीट हुई है। इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब मृतक सन्नू का हत्यारा भी झगड़े में जख्मी हो गया और अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचा।
जिस पर डॉक्टर को कुछ शंका हुई तो उसने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ में सारा मामला सामने आ गया। कल जब पूरा शहर दीपावली के उत्सव में मग्न था तो 5 लड़के 2 गुटों में, एक तरफ 3 और एक तरफ 2, दोनों शराब पिए और शराब पीने के लिए पैसे रेल पटरी पर मांग रहे थे। वहीं आपस में विवाद हुआ, जिसमें सन्नू सोनकर, सना पदार्थी सोनकर को चाकूबाजी में उसके वाइटल पार्ट गले में धारदार हथियार से चोट पहुंची और उसकी मृत्यु हो गई। सूचना पुलिस को देने बब्बू आया कि मेरे साथ छुरे से मारपीट की गई है, जिसे अस्पताल भेजा गया। उसी समय पुलिस को पता लग गया कि ये खुद मर्डर करके आया है। तत्काल डेड बॉडी तलाश की गई। शराब के पैसे मांगने और उसी के लेन देन को लेके हाथापाई हुई और चाकूबाजी हो गई। पुलिस ने सन्नू के साथियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया और पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। पुलिस की माने तो वो फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। वहीं इस घटना ने एक बार फिर दोस्ती के रिश्ते पर सवालिया निशान लगा दिया है। शहडोल से राहुल राणा के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में राहत कैंप में रह रही एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक 2 युवकों ने योग्या खेरी गांव में लड़की को खेत में खींचकर उसके साथ रेप किया। लड़की ने अपने परिवार वालों को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में दंगों के बाद इंसान हैवान बनता जा रहा है। शर्मसार करने वाली घटना ने एक बार फिर मानवता को तार-तार किया है। खबर है कि जिले के जोगिया खेरी गांव में शरणार्थी शिविर में रह रही एक दंगा पीड़ित युवती के साथ 2 युवक सुशील और सचिन ने गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित का परिवार फुगाना गांव का रहने वाला है और दंगों के बाद वे जोगिया गांव के रिलीफ कैंप में थे। इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब लड़की अपनी छोटी बहन के साथ किसी काम के लिए घर से बाहर निकली। तभी रास्ते में मौजूद दोनों युवकों की गंदी नजर उस पर पड़ी और उसे उठाकर खेत में ले गए, जहां उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया गया। फुगाने रहने वाले थे, फुगाने से आए थे हम। मस्त जोगिया खेड़े में रहते हैं हम। गोबर पत्तन जा रहे थे और 2 पीछे से उन्होंने बोझ के ईख में ले गए। उन्होंने मेरे साथ बेइज्जती की। 2 थे फुगाने के रहने वाले थे। उन्होंने मैंने पहचान लिए और मेरी बहन थी। उनने शोर मचाया। फिर सब जो उनसे नमाज पढ़े थे सारे भाग का एकदम सजा मिले उन्हें। पीड़ित को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं लड़की की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए। लोगों ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही धर दबोचा और लड़की को उसके चंगुल से छुड़वा लिया। घटना से गुस्साए लोगों ने दोनों आरोपियों की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पीड़ित की छोटी बहन भागी हुई घर पहुंची और परिजनों को वारदात की जानकारी दी। मेरी लड़की गोबर पासने जा रही थी। जिनके मकानों में हम रह रहे उन्हीं के प्लॉट में गोबर पड़ा। वहाँ ईख के खेत हैं चारों तरफ। तो उस ईख में मतलब जब वो गोबर पास रही थी तो 2 लड़के आए और उन्होंने उसका मुंह खींच के और ईख में लेकर चले गए।
छोटी जो लड़की थी उसने शोर मचाया और वो रोती हुई घर आई, और जब आकर उसने बताया तो गांव में जो थे नमाजी में सबके सब जो जाकर ही घेर लिया। वहाँ मौजूद पुलिस भी थी, तो उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया और जी पकड़ लिया। एक का नाम सुशील है, राजवीर, और एक का नाम सचिन सतेंद्र। ये हरिजन के लड़के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये फुगाने के रहने वाले हैं जी। पुलिस ने पीड़ित और उसके परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज किया और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। पुलिस ने पीड़ित लड़की का मेडिकल भी करवाया, जिसमें रेप की पुष्टि हो गई। वहीं दंगा पीड़ित से हुए रेप की वारदात की खबर फैलते ही पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। मुजफ्फरनगर से शाहरुख खान के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खुलासों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। अच्छा, स्टॉप विजिटिंग। शगुन का 1 रुपया नहीं रखा? हाँ? मारूंगी। चलो, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। शगुन कहाँ है? 1 रुपए का ही है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में सुपर हिट। जिंदगी एक सफर है जहां कभी कुछ खुले रास्ते अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करती हैं, तो कभी कुछ राहें रुकावट बन जाती हैं। पर हम रुकते नहीं, थकते नहीं, बढ़ते रहते हैं कदम दर कदम। अपनी मंजिल, अपना घर। आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। सर, कुरुक्षेत्र जहां से आप ताल्लुक रखते हैं, आज आप वहां से आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उसका नाम है पूरे विश्व पटल पे आ चुका है। क्या सोच करके आपने एक शुरुआत की थी? वहाँ के लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला और मेरी कर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सपनों का भारत बनाऊँ। और मैंने अपने पिताश्री ओम प्रकाश जिंदल जी से प्रेरणा लेकर मैंने राजनीति को एक माध्यम चुना है देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। कुरुक्षेत्र महाभारत से जुड़ा हुआ है, तो जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की जो अपनी जो थोड़ा सा जो उसका सिस्टम था उसको उसने पहले ही सीख लिया था। तो ये माने कि आज जो आपकी प्रोफाइल है, जो आप देश के सामने, आप राजनीति में भी अब सफल हो गए हैं, बिजनेस में भी आप सफल हो रहे हैं, तो ये पिताजी का ही विजन था जिसको आपने पूरी तरह से फॉलो किया? जी, हमने जीवन में जो भी कुछ किया, चाहे वो उद्योग के अंदर या जो भी राजनीति के अंदर जो परिवार ने कदम रखा, ये सिर्फ बाबूजी की ही प्रेरणा है। वरना जो है ये भारत के इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार होगा कि कोई इतना बड़ा उद्योगपति और वो जो है चुनाव लड़के विधानसभा में जाए, चुनाव लड़के लोकसभा में जाए, और एक बार नहीं, उन्होंने 6 चुनाव उन्होंने लड़े। देखिए खास बात, कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। मुजफ्फरनगर हिंसा के अभी कुछ ही दिन बीते थे कि वहां एक और वारदात हो गई। दिवाली की रात मुजफ्फरनगर में 3 लोगों को सड़क पर गोली मार दी गई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 2 शख्स जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। गोलीबारी की शिकार हुए लोग बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी अचानक कार सवार कुछ बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दी। घटना के बाद से इलाके में लोगों में काफी नाराजगी बढ़ गई है।
इस दौरान लोगों की पुलिस से झड़प भी हो गई। क्या हो गया है मुजफ्फरनगर को? कभी हिंसा की आग, क्राइम का बढ़ता ग्राफ, सरेआम बाइक सवार युवकों पर गोलीबारी, एक की मौत, 2 घायल। बदमाशों में नहीं रहा पुलिस का खौफ। क्या यूपी में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है? क्या बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीती रात 3 बाइक सवारों को गाड़ी सवार कुछ बदमाश गोली मारकर चले गए, लेकिन पुलिस सिर्फ लकीर पीटती रह गई। घटना मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन इलाके की है। दरअसल रामपुरी इलाके में रहने वाले मुकेश, सचिन और लवी अपनी बाइक से रुड़की रोड जा रहे थे। तभी कार सवार बदमाशों ने सचिन की बाइक में टक्कर मार दी। तीन लड़के बाइक से आ रहे थे, उसमें कोई आल्टो से कुछ लोग आए हैं जिन्होंने इनको टक्कर मारा है। ये गिर गए हैं तो इनके ऊपर फायर किया है। अभी बहुत अर्ली होगा कुछ कहना। एक लड़के की डेथ हो गई है, एक रेफर हो गया है मेरठ के लिए। अब ये कुछ देर के बाद हम बताने की स्थिति में हो पाएंगे, थोड़ा सा जांच हमारी चल रही है, उसके बाद बताने की स्थिति में हो पाएंगे। टक्कर लगने के बाद तीनों सड़क पर गिर गए। बदमाश यहीं नहीं रुके। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक उन्होंने पीड़ितों पर जमकर फायरिंग करना शुरू कर दिया। लहूलुहान हुए युवकों को आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मुकेश नाम के युवक को मृत घोषित कर दिया। बाकी 2 युवकों में से लवी नाम के युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेरठ के अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि सचिन का इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। बाइक से आ रहे थे हम, एक कार आई, 3 लोग थे हम। एक कार आई, उसने टक्कर मारी हमें, हम गिर पड़े। फिर कुछ लोग फायरिंग करते हुए आए, बस मैं जान बचा के भागा। मेरे भी लगा कुछ, पता नहीं कैसा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे भी गोली लगी। मैंने कोई लोग नहीं देखे, मेरे से किसी ने कुछ नहीं पूछा। गाड़ी उन्होंने दी, मैं उनसे काफी दूर भाग चुका था। वहीं बीजेपी नेता ने घटना को शर्मनाक और दर्दनाक बताते हुए कहा कि प्रदेश में सिर्फ गुंडाराज का माहौल है। मुजफ्फरनगर में थाना सिविल लाइन क्षेत्र में रुड़की रोड पर अभी रात को करीब 10 बजे 3 नौजवान जो है रामपुरी मोहल्ले में रहते हैं, ये मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। उन पे से किसी ने मोटरसाइकिल की साइड मारी गाड़ी से आकर के, और गाड़ी से जब वो गिर गए तो गिरने के बाद उन पे बिल्कुल वहीं से फायरिंग झोंक करके बिल्कुल पास से, और उनको एकदम हत्या के इरादे से उन्होंने फायरिंग की, जिसमें एक लड़के की ऑन स्पॉट डेथ होगी, एक लड़के को मेरठ रेफर किया गया है और एक नौजवान कुछ स्थिति उसकी ठीक है। ये बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक घटना है। लगातार एक तरीके से साइलेंट वार लगातार पूरे जनपद के अंदर मुजफ्फरनगर हो रहे हैं, जिससे मुजफ्फरनगर के लोगों का घर से निकलना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। हर व्यक्ति, हर महिला, हर व्यक्ति, हर किसान इस समय भयभीत है, और जनपद में जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं हो रही है। हालांकि हमलावरों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। अज्ञात बदमाशों ने किस कारण घटना को अंजाम दिया, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। इलाके में पहले तनाव के बीच भारी फोर्स तैनात है। इस बीच लोगों और पुलिस में जमकर झड़प हुई। वारदात में मारे गए युवक के परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वहीं पुलिस लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है, लेकिन क्राइम की घटना पुलिस प्रशासन की कारगुजारियों पर भी सवाल खड़े करती है। भारती गुप्ता, चैनल 1 न्यूज। दिवाली के उल्लास के बीच कुछ दरिंदों ने मुंबई में मौके का फायदा उठाते हुए एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया।
इस वारदात को अंजाम देने वाले चारों आरोपी लड़की के दोस्त हैं, जिन्होंने पहले तो नाबालिग को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और फिर उसके साथ हैवानियत का गंदा खेल खेला। फिलहाल चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मुंबई कब महफूज होगी? ऐसी नहीं थी मुंबई। धनतेरस की शाम नाबालिग से गैंगरेप, दोस्त बने हैवान। 16 दिसंबर गैंगरेप में हैवानियत की हदें पार करने वाले दरिंदों को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। लोगों का गैंगरेप के खिलाफ जन आक्रोश भी फूटा था। इस बात की उम्मीद जगी थी कि अब दिल्ली और एनसीआर समेत देश भर में जघन्य अपराध पर अंकुश जरूर लगेगा। लेकिन ये बस उम्मीदें ही थीं। असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। दरिंदगी की दास्तां बदस्तूर जारी है। हैवानियत की ऐसी ही एक दर्द भरी दास्तां सामने आई है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से। दरअसल मुंबई के दिंडोशी के महाडा कॉलोनी में 4 दोस्तों ने एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया। दरअसल लड़की धनतेरस पर अपने दोस्तों को बधाई देने गई थी और जब वो घर लौट रही थी तो दोस्तों ने उसे बहाना बनाकर रोक लिया और धोखे से उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। लड़की के साथ मतलब जो कुछ हुआ तो उन लोगों ने, पुलिस वालों ने शायद उनका एफआईआर नहीं लिया, उनको उल्टा डरा धमका के भेज दिया। तो उनको मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो लोग गरीब लोग हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, कोई मदद ही नहीं कर रहा था। और पुलिस जब डरा देती है तो कोई भी डर ही जाता है उल्टा। तो उसके बाद क्या नाम है, उन्होंने ये किया, उनको किसी ने बोला, मतलब हमारे एरिया के लड़के ने बोला कि उसका, मैंने एक बार आज से 3 साल पहले उस बच्चे का मदद किया था, तो उसने बोला उसको, उसके भाई के दोस्त ने, कि अंजलि दीदी श्रीनगर से आई हुई है तो आप उनके पास जाओ, वो आपका हेल्प करेंगे क्योंकि वो गरीब लोग की हेल्प करती है। तो वो लोग आज सुबह मेरे घर पे आए, तब मैं उनको लेके गई और एफआईआर पुलिस वालों के पास कि आप इनको एफआईआर कीजिए। पुलिस ने बताया कि पीड़ित लड़की की उम्र 16 साल है। दिंडोसी थाने में 6 युवक पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें 4 लड़कों पर रेप का आरोप है। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। लड़के लोग जब उसके साथ ये सब करने के बाद फिर उसको पत्थर से मारने जा रहे थे। एक लड़के ने पत्थर उठाया उसके सर पे मारने के लिए, तो एक लड़के ने बोला अभी मत कुछ करो इसको, रात के 1:30 बज रहे, अभी एंजॉय करेंगे फुल रात, फिर सुबह इसके काम करेंगे हम। तो उसको खींच के बालों से पकड़ के ये जंगल के रास्ते से लेके मेन रोड तक गए। तो वहाँ फिर वो लोग, कोई शॉप है दारू का, होटल है, वहाँ शॉप में वो लोग दारू लेने गए। तो वो लड़की को ऑटो में बैठा के, तो वो लड़की वहाँ से ऑटो से, उसको थोड़ा होश था, ऑटो से उतर के वो गली से भागी अपने सीधे घर पे। इससे पहले 1 नवंबर की रात शिकायत दर्ज करने से इनकार किया था, जो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करती है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर कितनी सचेत है हमारी पुलिस। भारती गुप्ता, चैनल 1 न्यूज। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है आपको आगाह करना, ताकि आप किसी अनहोनी के शिकार होने से पहले ही हो जाएं होशियार। तहकीकात की इस कड़ी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी तहकीकात जारी रहेगी। हम फिर हाजिर होंगे नए खुलासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।